तो कैम शो मंडली मौजमान है। तो एपिसोड 16 आ चुका है डेथ नोट का और बहुत बढ़िया एपिसोड है ये वाला। इसके अंदर एल की और लाइट के बीच की जो चीज़ें हैं ना, एल कमिट करने वाला है कि वो ही कीरा है और ये सब चीज़ें आने वाली है। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो। बहुत अच्छे एपिसोड अभी तो आगे आने वाले हैं, तो आपको पता चल जाए मैं जब भी अपलोड करूँगा ना तब। तो एपिसोड 16 का नाम है डिसीज़न। लाइट मीसा की डेथ नोट होती है ना, वो रैम को दे देता है। मीसा सब कुछ भूल चुकी होती है। लाइट रयू को कहता है कि मैं डेथ नोट को छुपा रहा हूँ, पर ये डेथ नोट सिर्फ मेरी ही रहेगी और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये वर्ड्स बोलूँ ना, गेट रिड ऑफ इट, भले ही किसी भी तरीके से मैं बोलूँ या फिर कोई भी सिचुएशन में बोलूँ, इसका यही मतलब होगा कि मैंने डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ दी है। मीसा उसकी आंखें खोलने को कह रही होती है। एल मत्सुडा को कहता है कि मिस्टर मोगी को कॉल लगाओ। एल मिस्टर मोगी को कहता है कि जब आपने मुझे मीसा के बारे में बताया था ना, और तुमने ये कहा था कि मीसा सेकंड शिनिगामी हो सकती है, मोगी बताता है कि हम जब मीसा को लेके आ रहे थे ना, तब उसे बताया था कि तुम्हें सेकंड कीरा होने का सस्पेक्ट है और तुम्हें ले जा रहे हैं हम। एल सोचता है कि क्यों मीसा एकदम से उसको स्टॉकर बोल रही है। मतलब वो जब अभी जैसे उसकी मेमोरीज इरेज हुई ना मीसा की, तो वो बोल रही होती कि मिस्टर स्टॉकर तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, और ये सब पहले जो बोल रही थी ना, सब कुछ चेंज हो चुका होता है। एल पूछता है मीसा से, मतलब उससे बात कर रहा होता है कि तुम्हें पता है, मतलब तुम्हें पता है या नहीं कि हम तुम्हें यहाँ पे लाए क्यों हैं। मीसा कहती है कि क्योंकि मैं एक आइडल हूँ और तुम एक स्टॉकर हो। पर पहले तो कोई भी स्टॉकर इतना दूर तक नहीं आया है, पहले सिर्फ बात करते थे और छोड़ देते, पर तुम बहुत हद तक पहुँच चुके हो। एल लिसा को पूछता है कि क्या तुम लाइट यागामी को जानती हो और क्या तुम उससे मिली थी। मीसा कहती है कि मुझे मेरे बीएफ के बारे में तो पता ही होगा ना यार। लाइट आता है और एल को कहता है कि शायद मैं ही कीरा हो सकता हूँ। मिस्टर यागामी लाइट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो और ऐसा मत बोलो कुछ भी कि तुम कीरा हो। एल सोचता है कि कोई प्रूफ नहीं है कि लाइट ही कीरा है, तो यहाँ आके ये एक्सेप्ट क्यों कर रहा है लाइट कि मैं ही कीरा हूँ और ये सब। लाइट मिस्टर यागामी को कहता है कि लाइट आज तक गलत नहीं हुआ है, मतलब एल आज तक गलत नहीं हुआ है, तो और अगर एल को लग रहा है कि मैं ही कीरा हूँ तो शायद मैं कीरा हो भी सकता हूँ। जब रे पेम्बर आया था जापान, वो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा था और मीसा जो सेकंड कीरा है उसने भी मुझे ही अप्रोच किया था। लाइट कहता है कि मैं ये सब कुछ का खून और ये सब कुछ नहीं कर सकता, पर शायद जब मैं सो जाता हूँ ना, तब कोई और कर रहा हूँ मेरी जगह पे, मतलब शायद मैं अनकॉन्शियस होता हूँ तब। एल कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। एल बताता है कि एक टाइम पर तुम्हारे घर में 5 कैमरा लगाए गए थे, तुम ठीक से रहते थे, ठीक से सोते थे, सब कुछ ठीक से करते थे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम अनकॉन्शियस होकर ये सब चीज़ें कर रहे हो। मत्सुडा कहता है कि मुझे भी लगता है कि क्रिमिनल्स को मार जाना, मतलब मर जाना और ये सब कुछ है ना, ये मतलब नहीं है, मतलब मार ही दो, मुझे भी ऐसा लगता है, पर मार ही दो क्रिमिनल्स को और ये सब, पर असली में थोड़ी मैं जाके मारने वाला हूँ, और कैमराज ने तो प्रूव कर दिया था कि तुम कीरा नहीं हो। दूसरा एजेंट होता है ना, वो कहता है कि हमने हर 1 घंटे लाइट को नहीं देखा है, शायद कोई वे निकाल लिया हो लाइट ने घर के बाहर जाके ये सब कुछ करने का। एल सोचता है कि अब अगर लाइट को प्रिजन में डाल दिया ना, तो डाल भी दिया मगर, और फिर भी क्रिमिनल्स मरते रहे ना, तो प्रूव हो जाएगा कि लाइट कीरा नहीं है। एल लाइट को सेल में डाल देने के लिए कहता है। सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं ये सुन के। लाइट कहता है कि जब तक मेरे दिमाग में चलता रहेगा ना कि मैं ही कीरा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन में सबका साथ नहीं दे पाऊँगा। एल मिस्टर यागामी को कहता है कि जब तक लाइट को सेल में रखा जाए ना, घर पे लाइट नहीं जाएगा, मतलब लाइट घर पे अब नहीं जाएगा, और ये चीज़ बता दो कि कोई भी बहाना बता दो घर पे कि एल नहीं आ, मतलब लाइट नहीं आ रहा है। चीफ आके एल को कहते हैं कि मुझे इस केस से निकलना है क्योंकि मेरे बेटे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मिस्टर यागामी कहते हैं कि अगर मेरे बेटे की, मतलब मेरा बेटा ही अगर कीरा है ना, तो पता चला ना, तो पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ अगर मेरा बेटा ही कीरा निकला। एल कहता है कि ये भी ठीक है और आप इस केस में दूर रहना चाहते हो तो वो भी ठीक है। मिस्टर यागामी एल को कहते हैं कि मुझे भी सेल में डाल दो। एल कहता है कि मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ बोलने वाले हो, तो मैंने पहले से ही अरेंजमेंट कर रखी थी और वटारी को कह के रखा है, सब कुछ सेट कर दिया है। एल मिस्टर यागामी को कहता है कि आपको कन्फाइनमेंट के टाइम आपके पास फ़ोन रखना होगा और कंटिन्यूस आपके फैमिली के साथ कांटेक्ट रखना होगा, और ये बात आपको एल को नहीं बतानी है। कन्फाइनमेंट का 3rd दिन होता है। लाइट एल को पूछता है कि जब से मैं अंदर हूँ क्या कोई क्रिमिनल्स की डेथ हुई है। एल बताता है कि नहीं, अभी तक कोई भी नहीं मरा। एल सोचता है कि मर्डर्स को कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक लाइट को सेल में डाल दिया जाए, मतलब जब तक डाल दिया तब तक कंटिन्यू होने चाहिए।
लाइट ने जब सेल में जाने के लिए कहा था ना, तब डेथ कंटिन्यू रहनी चाहिए थी, और जब लाइट ने कहा कि वो अनकॉन्शियस था, वो कीरा हो सकता है। क्या लाइट को लगता है कि ये काम कर रहा है, मतलब उसके एल के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा होता है। कन्फाइनमेंट का 5th डे दिखाया जाता है। र्यूक पागल हो रहा होता है एप्पल्स को खाए बिना। एल मिस्टर यागामी को कहता है कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा तो आप आराम कर सकते हो। मिस्टर यागामी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं लाइट को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। एल लाइट को पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं, 1 वीक हो गया है यहाँ पे रहने के लिए, मतलब ये 1 वीक से तुम यहाँ पे हो। लाइट बोलता है कि गेट रेड ऑफ इट, और तुरंत वो हमारा जो र्यूक है उसको पता चल जाता है, और उसकी ओनरशिप होती है ना, वो तुरंत चेंज होता है, मतलब रिलिंक्विश कर दी होती है, क्योंकि उसने पहले ही बात कर रखी थी र्यूक के साथ। और लाइट एल को कहता है कि ये सब कुछ पॉइंटलेस है, मत करो। लाइट एकदम से उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मैं कीरा नहीं हूँ, ऐसा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है लाइट एल को। एल लाइट को कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं कन्विंस ना हो जाऊँ तब तक मतलब तुम कीरा नहीं हो तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और जब से तुम्हें प्रिजन में डाला है ना, कोई मरा भी नहीं है। एल सोचता है कि लाइट जो भी बोल रहा है ना, उस पर मुझे यकीन तो हो रहा है, पर गलत भी नहीं लग रहा है ये सब कुछ, कि क्या बोल रहा है एकदम से लाइट ऐसे चेंज कैसे हो गया है। लाइट बार बार बाहर आने के लिए क्यों कह रहा है, मतलब एल के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा होता है। सब कह रहे होते हैं कि ये तो एकदम से जैसे लाइट का बिहेवियर उल्टा हो गया हो, एकदम से चेंज हो गया वैसा लग रहा है। 15th डे दिखाया जाता है कन्फाइनमेंट का। मत्सुडा आके कहता है कि 2 वीक के जो क्रिमिनल्स थे ना, वो सारे के सारे एक साथ मर गए हैं आज। मत्सुडा चीफ को बताता है कि कीरा वापस आ चुका है। चीफ कहते हैं कि इसका मतलब है लाइट क्लियर हो चुका है, मतलब लाइट ने ये सब कुछ नहीं किया है। एल मत्सुडा को कहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में हम एल को नहीं बताने वाले। एल लाइट को कहता है कि 2 वीक से तुम यहाँ पे हो ना, तब से कोई भी मौत नहीं हुई, तो क्या तुम कन्फेस करते हो कि तुम ही कीरा हो। लाइट कहता है कि नहीं, मैं कीरा नहीं हूँ, वो मैंने ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। एल मीसा को पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कीरा कौन है। मीसा कहती है कि मुझे नहीं पता कीरा कौन है, और कीरा तो एकदम हीरो है, उसने मेरे पेरेंट्स को जिसने मारा था ना, उसको मार डाला था, तो वो तो मेरे लिए हीरो है। एल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, और ऐसे ही एपिसोड 16 का एंड होता है। बहुत बढ़िया आ रहा है, सामने है उसके एल के, और उसको पता है कि लाइट ही कीरा है, पर वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है। बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।